हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मनचाहा ब्लॉग। मेरा नाम अजीत कुमार बघेल और हम पढ़ा रहे हैं आपको मशीन डिज़ाइन। और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिज़ाइन फेलियर, जिसको हिंदी में कहते हैं डिज़ाइन विफलता। अब हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं भारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। भारों को निम्न प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 प्रतिबल के आधार पर, नंबर 2 भाबलों के आधार पर। तो अब पढ़ाने जा रहे हैं प्रतिबल के आधार पर। इसे भी 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 तनन लोड, नंबर 2 संपीड़न लोड, नंबर 3 मरोड़ लोड, नंबर 4 नमन लोड। तनन लोड को इंग्लिश में कहते हैं टेंशन लोड, संपीड़न लोड को इंग्लिश में कंप्रेशन लोड बोलते हैं, और मरोड़ को टॉर्जनल बोलते हैं, और नमन को बोलते हैं बेंडिंग। नंबर 1 टेंशन लोड। टेंशन लोड क्या होता है, देखिए अब हम बता रहे हैं टेंशन लोड। टेंशन लोड तनन के कारण किसी पुर्जे की लंबाई में वृद्धि तथा व्यास में कमी होने के कारण इसे टेंशन लोड कहते हैं। टेंशन का काम राड, छड़, तार आदि की लंबाई में वृद्धि करना होता है। तनन में छड़ की दोनों भागों को खींचा जाता है। अब हम इसे एक डायग्राम द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसका एक सिरा ये वाला है, दूसरा सिरा ये वाला है। दोनों सिरों पे F बल लगाया जाता है। जब दोनों सिरों पे F बल लगाया जाएगा तो क्या होगा, जब एक सिरा उधर खींचेगा दूसरा बल इधर खींचेगा तो दोनों में क्या होगा, जब उसकी लंबाई है जो कंपाउंड की जो लंबाई है उसमें वृद्धि होगी, लेकिन जो उसका डायमीटर है उसमें कमी हो जाएगी। इसी प्रकार अब हमारा दूसरा है कंप्रेशन लोड। कंप्रेशन लोड क्या है, आइए समझते हैं। संपीड़न के कारण पुर्जे का आकार तथा लंबाई कम हो जाती है, जबकि आयतन में कमी आ जाती है तथा घनत्व बढ़ जाता है। कंप्रेशन में किसी छड़ के दोनों भागों या सिरों को दबाया जाता है। मानो कोई मशीन एक कंपाउंड है, उसमें क्या है, उसके कंप्रेशन, जब कंप्रेशन लोड लगाया जाएगा तो उसके क्या होगा, आकार लंबाई तथा आयतन में कमी हो जाएगी। जब उसकी लंबाई और आयतन में कमी होगी तो क्या होगा, घनत्व बढ़ जाएगा। इसी प्रकार देखो चित्र में हमने इसी प्रकार समझाया है। जैसे कोई डायग्राम है, इसमें क्या है, कोई कंपाउंड है, कंपाउंड दोनों सिरों पर क्या है, कंप्रेशन लोड लगाया जा रहा है। कंप्रेशन जब लोड लगाया जाएगा तो क्या है, इसके इस सिरे पे भी कंप्रेशन लोड लगेगा और इस पर भी लगेगा। तो क्या होगा, जब इसमें कंप्रेशन लोड लगेगा तो क्या है, ये कंपाउंड है, ये क्या है, ये चिपक जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। अब ये सिकुड़ जाएगा तो इसकी डेंसिटी क्या है, वो बढ़ जाएगी, और इसकी जो लेंथ है और जो आयतन है उसमें कमी आ जाएगी। इसी क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। टॉर्जन लोड। टॉर्जन लोड क्या है, टॉर्जन के दौरान किसी राड, तार अथवा स्प्रिंग आदि को ऐंठा जाता है। अर्थात मरोड़ क्या है, मरोड़ राड है, एक तार है और स्प्रिंग है। स्प्रिंग को तो हम सब लोगों ने देखा होगा। स्प्रिंग में क्या है, जो मरोड़ होती है, जो ऐंठा हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं, मरोड़, यानी टॉर्जन कहते हैं। टॉर्जन आता कैसे है, टॉर्जन पुर्जे के अक्ष के सापेक्ष एक बल युग्म लगाने से आता है। जैसे कोई कंपाउंड है, उसके अक्ष से एक सापेक्ष बल युग्म जब लगता है तब क्या होता है, तब हमें मरोड़ लोड देखने को मिलता है। मरोड़ लोड जैसे डायग्राम है, डायग्राम में ये कोई कंपाउंड है, इसके क्या है, एक सिरा ये है, एक दूसरा सिरा ये है। दूसरा सिरा, दोनों सिरों पे क्या है, दूसरा घुमा हुआ, मतलब कोई ऐंठ, जैसे देखते हैं स्प्रिंग ऐंठा हुआ होता है, उसी प्रकार कोई ऐंठा हुआ अगर कोई लोड लगता है तो उसे क्या कहते हैं, टॉर्जन लोड कहते हैं। आइए अब देखते हैं नंबर 4 बेंडिंग। बेंडिंग क्या है, आइए समझते हैं। बेंडिंग के कारण पुर्जे का आकार रेखा से हटकर वक्रता में बदल जाता है। बेंडिंग जो होता है वो क्या है, जैसे कोई कंपोनेंट है, कंपोनेंट में जब हम बेंडिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या है, तो वो पुर्जे का आकार जो रेखा से हटकर वक्रता में बदल जाएगा। ऐसे क्या है, मतलब कोई इधर से हम एफ फोर्स लगाएंगे, ये एफ बेंडिंग फोर्स है, जब हम लगाएंगे तो ये अपनी रेखा से हटकर क्या होगा, दूसरी रेखा में वक्रता में चेंज हो जाएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं बाह्य बलों के आधार पर। बाह्य बलों के आधार पर लोड 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थिर भार, नंबर 2 परिवर्तनशील भार, नंबर 3 आघाती भार और नंबर 4 संघात भार। आइए अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्थिर भार। स्थिर भार क्या है, जब कोई लोड
अथवा भार परिणाम व दिशा में नहीं बदलते हैं। अर्थात कोई लोड है, लोड में परिवर्तन ना हो, अर्थात दिशा व परिणाम में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो क्या कहता है? स्थिर भार कहलाता है। नंबर 2, परिवर्तनीय भार। परिवर्तनीय भार क्या है? जब कोई लोड अथवा भार परिणाम व दिशा में बार बार बदलता है। स्थिर भार में अभी हमने देखा कि लोड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, जबकि परिवर्तनशील भार में दिशा में परिणाम व दिशा बार बार बदलती है। नंबर 3, अब आइए देखते हैं आघातीय भार। आघातीय भार जिसे हम कहते हैं शॉक लोड। शॉक लोड क्या है? जब कोई लोड या भार अचानक से लगाया जाता है या हटाया जाता है तो उसे आघातीय लोड कहते हैं। इसको कंपाउंड है, उसमें अगर अचानक से भार लोड कोई लगा दिया जाए और फिर एक हटा दिया जाए तो क्या उसे बोल रहे हैं, उसे कहते हैं आघातीय भार। अब देखते हैं नंबर 4, संघात भार। संघात भार इसे कहते हैं इंग्लिश में इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड क्या है? जब कोई भार अथवा लोड कुछ प्रारंभिक वेग रखता है तो उसे संघात भार कहते हैं। इसी को हम इम्पैक्ट लोड बोलते हैं। जैसा कि आज हमने पढ़ा है भारों का वर्गीकरण, तो अब इसके अगले लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ फेलियर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं असफलता के सिद्धांत। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स, मिलते हैं अगली वीडियो।